माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी पूर्व में सांसद रही आदरणीय बहन सुधा यादव जी, हमारी यहाँ की जिला अध्यक्षा बहन श्रीमती गाली धनखड़ जी, अनिल यादव जी, श्रीमती सुनीता यादव जी डिप्टी मेयर और पार्षद, अभिषेक गुलाटी जी मंडल के अध्यक्ष और सिद्धार्थ सिद्धू जी बूथ के अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं हर महीने मन की बात में अपने साथियों के साथ शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनता हूँ और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में लगभग 10,40,000 इलेक्शन के बूथ हैं, जिसमें हम 5.5 लाख से ज़्यादा स्थानों पर बूथ पर एक साथ इस तरीके से बैठ करके मन की बात प्रधानमंत्री जी के हर महीने से और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाते हुए हमने 10,40,000 तक पहुंचाना है। मित्रों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 89 मन की बात का एपिसोड था, संस्करण था। ये 89 बार आज जो उन्होंने बोला, ये 3 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ और तब से लेकर निरंतर हर समय, हर महीने उन्होंने हम सबको मन की बात में जोड़ा है। इस कार्यक्रम की जो अजूबी बात है और बहुत ही रोचक बात है और जो हम सबको समझने की भी बात है, वो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो राजनीतिक और देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं और जो उस स्थान पर बैठे हैं, उन्होंने मन की बात में 89 संस्करण में आज दिन तक कभी भी राजनीति की बात नहीं की है। यह इस कार्यक्रम की विशेषता है। नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री वह हमको आधा घंटा संबोधित करें और वो हमसे चर्चा करें और वो राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ एक देश के सर्वोच्च स्थान पर हो और राजनीतिक दल से संबंध रखते हो और उसके बावजूद यह परहेज रखें कि प्रधानमंत्री का पद न इस्तेमाल करते हुए, राजनीति का उपयोग न करते हुए, वह हमारे साथ प्रासंगिक समरसता के साथ भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत के समाज में चल रहे कार्य, इसकी चर्चा करते हुए हम सबको रोचक तरीके से चीजों को आगे रखें। यह इस कार्यक्रम की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। मन की बात, इसको हमको समझना है। आज हम सब लोगों ने सुना, उन्होंने पहले पर्यावरण की बात की, बाद में स्वच्छता की बात की। स्वच्छता के बाद भारत में भारत को मजबूत करने के लिए कैसे कैसे लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, उसमें उन्होंने संथाली में संविधान की ट्रांसलेशन की एक व्यक्ति की चर्चा की। उसके साथ साथ उन्होंने गांव में मीठा पानी पहुंचे, इसके लिए किसने प्रयास किया है, इसकी चर्चा की। तो आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए राजनीतिक पद का लाभ न उठाते हुए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भारत कहां खड़ा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको उन्होंने हमारे सामने रखा। वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। कोरोना के दौरान हमारे लोग घबराएं नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, योगा करें, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और अपने आप को मानसिक दृष्टि से लॉकडाउन की अवस्था में कहीं डिप्रेशन में न आए, ये सारी बातों को उन्होंने बड़ी बारीकी से हमारे सामने रखा है। जब अंधेरा आता है और अंधेरा छट जाता है तो भूल जाते हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी हम सबका, समाज का हौसला बनाए रखा। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जब पाश्चात्य देश अपने सामने कोरोना के सामने घुटने टेकते हुए दिखे, तो विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, तो वह हमारे भारत में हुआ। और इसीलिए आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और सब बड़े नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं। ये सुरक्षा कवच अगर 130 करोड़ की जनता को पहनाया है, तो मोदी जी के कार्यों ने और उनकी नीतियों ने पहुंचाया है, इसको भी हमको याद रखना। इसलिए हम आज आप देखिए, जो बाइडेन भी मास्क लगा करके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाते हैं। हमारे पाश्चात्य देश के जितने भी नेता हैं वो मास्क लगाते हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ 130 करोड़ का देश, और वैक्सीनेशन भी कोई बाहर से नहीं आया। हमारे देश ने 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन के कारण 2-2 वैक्सीन बना करके दिया है, और देश ही नहीं दुनिया के 100 देशों में भी यह वैक्सीन पहुंचाई है। 18.5 करोड़ डोजेज पहुंचाया है, और जिसमें से 1,50,00,000 डोज 48 देशों में मुफ्त पहुंचाया है, और भारत में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। तो चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे अब आपको याद होगा कोरोना में उन्होंने जब ये ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 सप्ताह के अंदर 3,000 मिलियन टन से बढ़ा करके इसको उन्होंने 9,000 मिलियन टन तक पहुंचाया, तो उस समय ट्रेन का ड्राइवर जो निरंतर ऑक्सीजन को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के जा रहा था, उसके साथ भी मन की बात में उन्होंने बात किया और उसका हौसला बढ़ाया। अगर उस समय अविरल, बिना रुके हुए, अगर हमारे एलपीजी गैस का अपना, क्षमा करिएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो ट्रक, बड़ा लोडेड ट्रक अविरल बिना रुके हुए 12 घंटे 13 घंटे अगर हमारे ड्राइवर ने गंतव्य स्थान पर पहुंचा करके लोगों की जिंदगियां बचाई, तो प्रधानमंत्री जी ने उससे बात करके उसको शाबाशी दी, उसको प्रोत्साहन दिया। अगर ऑक्सीजन के लिए 1400 सॉर्टीज की गई, 1400 उड़ानें भरी गई और ऑक्सीजन ला करके वहां गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने पायलट से भी बात की मन की बात में और उसका प्रोत्साहन बढ़ाया, और उनके परिवार में घटने वाली स्थितियों से अवगत हम लोगों को कराया कि यह जो ऑक्सीजन यहां पहुंच रही है, इसके पीछे किन लोगों का त्याग है और कैसे कैसे देश ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, यह भी उन्होंने देश के सामने उजागर किया। यह मन की बात एक बहुत अनूठा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने राजनीतिक विषयों को छोड़कर सामाजिक विषय से, यानी सरकार ही नहीं चलती है, सरकार देश के सहारे चलती है और देश काम करता है और देश साथ चलता है, इस बात का उन्होंने प्रमाण किया। इसलिए मित्रों, मैं चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मन की बात को अकेले अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में टीवी पर न देखें। यह सामाजिक आंदोलन है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है, और इसलिए यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे एक साथ समाज के सब लोग बैठ करके, क्योंकि सरकार तो काम करती ही है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज का योगदान हमारे सामने आ सके और हम सामाजिक रूप में उसको देख सके। अब मैं भी अपने घर में टीवी देख सकता था, मुझे क्या जरूरत थी कि 30 किलोमीटर का सफर करके यहां आऊं और आपके साथ देखूं। इसलिए कि जगत प्रकाश, तुम मन की बात को मन में ना रख लेना, तुम्हारे साथ गुड़गांव के लोग भी जुड़े, सब लोग जुड़े और साथ मिलकर के देखें और पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करें, स्वच्छता के बारे में जानकारी हासिल करें, समाज को जागृत करें। भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी है कि समाज जागृत हो,
और गैर राजनीतिक विषयों के साथ वह आगे बढ़े, उसके प्रयास में यह अनूठा प्रयास पार्टी की ओर से है। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसके साथ साथ सुधा यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, गार्गी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अनिल यादव जी को, सुनीता यादव जी को, अभिषेक गुलाटी जी को, सिद्धार्थ सिद्धू जी को। कल मैंने 1 बजे दिन में बताया कि मेरी इच्छा है कि मैं गुड़गांव में यह कार्यक्रम करूं और आज आपने इतने शानदार तरीके से इस कार्यक्रम को बताया। ये पार्टी की लगन और पार्टी का तन्मयता और पार्टी के प्रति पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रमाण है। मैं इन सबका धन्यवादी हूं। मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबको के साथ मन की बात में जोड़ने का मौका मिला। हम सब लोग इसी तरीके से आगे अगले महीने का निश्चय करें कि हम मन की बात इसी तरीके से देखेंगे और समाज को जागृत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।